अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सब्र की इंतहा। एक तदबीर इंसान करता है, एक तदबीर रब करता है, और दोनों की तदबीर में इतना ही फ़र्क है जितना कि दोनों की हैसियत में एक जात है और दूसरा खाक। खाक की लाख तदबीरें भी जात के एक गुण का मुकाबला नहीं कर सकती। तो मायूस क्यों होते हो? वो है ना खालिक गम का भी और खुशियों का भी। जब अल्लाह पाक ने कह दिया कि मेरे हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो क्या यह गम जो तुम्हारी जिंदगी में है इसका इल्म रब को नहीं होगा? मुझे यूं तो अल्लाह पाक पर अक्सर प्यार आता ही रहता है, मगर जब वो कहता है कि इंसान बता तुझे किस चीज ने रब की रहमत से मायूस कर रखा है, तो मुझे मेरे अल्लाह पाक के अंदाज कलाम पर बारी निसार हो जाने को जी करता है कि अल्लाह पाक खुद को तुम्हारा बेहतरीन वारिस करता है। तो क्या अल्लाह पाक तुम्हें यूं ही लायानी ख्वाहिशों के पीछे जाया होने देगा? नहीं, वो तुम्हें अपनी मोहब्बत से इतना खूबसूरत और इतना मुकम्मल बना देगा कि तुम अपनी किस्मत पर नाज करोगे। वो है ना बेहतरीन मालिक। ये आजमाइश तो बस तुम्हारा अंदर मजबूत करने को आती हैं, ताकि तुम अपने रब पर यकीन कामिल करो कि उसके हर काम में हिकमत है। और जब उसकी हिकमत सामने आती है तो लोगों की तदबीरें और तुम्हारी परेशान कर देने वाली ख्वाहिशें सब उल्टी हो जाती हैं। बस मोहब्बत बन जाओ और अपने रब की मदद को तकते जाओ कि वो कब, कहाँ, कैसे और किस तरह रास्ते बनाता है। शैतान की बारों में से एक बार यह है कि वो इंसान को गमगीन रखता है। इसलिए किसी भी गम, परेशानी, तकलीफ या मुश्किल वक्त में अल्लाह पाक से जुड़ जाया करो। दुआओं की सबसे बड़ी ताकत यह भी है कि दुआएं वहां तक जा सकती हैं जहां तक इंसान नहीं जा सकता। अल्लाह पाक से लेकर मोजज़ों तक, कुन से लेकर फयाकुन तक तुम सच्चे दिल से तौबा तो करके देखो, उसकी जानिब लौट कर तो देखो, पेशमान होकर तो देखो। अल्लाह पाक तो इंतजार में है कि कब तुम लौट कर आओ और वो कब तुम्हें माफ करे। बस तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लौट जाओ उसकी तरफ। वो तो बुलाता है, तुम्हें दुखों से आज़ाद करना चाहता है और तुम्हें अपने करीब करना चाहता है। यकीन करो, हम इंसान किसी काबिल भी नहीं होते हैं। यह सिर्फ अल्लाह पाक है जो हमें उठा कर खड़ा करता है, हमारे ऐब पर पर्दा डालकर लोगों में हमें इज्जत देता है, न शुक्र के बावजूद बेहिसाब देता है। जब हम दुनिया वालों के सामने रो रो कर मिन्नतें कर रहे होते हैं, दुनिया मांग रहे होते हैं, तब भी वो हमें नहीं भूलता, बल्कि दुनिया दे देता है और फिर गमों में डालकर हमें अपनी याद देता है। जानते हो तुम क्यों? क्योंकि इंसान को हकीकी खुशी उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक उसे यह एहसास ना हो कि उसे यह खुशी चाहिए थी। जब तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है तब पानी तुम्हें ज़्यादा सुकून देता है। इस तरह जब तुम दुनिया की उलझनों में शदीद उलझे होते हो, उस वक्त अल्लाह पाक ही वो ठंडक और सुकून बनता है जो तुम्हारी प्यास को मिटाता है, तुम्हें काबिल बनाता है, हर चीज के काबिल, हर मियार पर परखता है तुम्हें और फिर बेहिसाब अता भी करता है। तुमसे कोई सवाल नहीं करता, अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है। तो क्या अल्लाह पाक पर तुम्हारा इतना भी हक नहीं कि तुम उससे हया करो? इबादत नहीं कर सकते तो कुफ्र तो मत करो। अल्लाह पाक से ऐसे बात किया करो जैसे वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हो। उसको अपनी बातें ऐसे सुनाया करो जैसे वो तुम्हारे साथ बैठा है। परेशान हो तो उसको ऐसे बताया करो जैसे एक छोटा बच्चा परेशानी में सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है। जब तुम खुश होते हो तो चुपके से उसे अपनी खुशी में शामिल कर लिया करो। जब उससे दुआ मांगो तो किसी अनजान की तरह नहीं, बल्कि लाड से, जैसे तुम किसी रूठे को मनाते हो। ऐसा नहीं है कि वो लाइल्म है, वो बस तुमसे सुनना चाहता है, तुम्हारी तड़प देखना चाहता है और तुम्हारी जुबान से, तुम्हारे दिल से इकरार चाहता है जो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए चाहता है। क्या तुम उससे बेहतर अपने लिए चाह सकते हो? क्या तुम वो जानते हो जो अल्लाह पाक जानता है? फिर क्यों मुश्किल लगता है उसके फैसलों को तस्लीम करना? क्यों नहीं करते यकीन कि वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा? एक वक्त लाजमी आएगा जब तुम समझ जाओगे कि यह आजमाइश क्यों थी। इसकी आजमाइश के पीछे छुपी मसलियतों पर हैरान रह जाओगे। तब तक तवक्ल करो उस पर जो दोनों जहानों का मालिक है, वो जो
70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, उसने आजमाइश में डालते हुए कुछ तो सोचा होगा। और जान रखो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर नहीं होता। तुम्हारी आजमाइश अल्लाह पाक की रजा नहीं तो और क्या है। उसकी रजा के आगे सर झुका दो, सब्र कर लो, यह सोचकर कि जो हो रहा है उसमें बेहतरी है और सब्र करने वालों को वो बहुत खास रखता है। मुझे नहीं पता जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें कब मिलेगा, हाँ लेकिन मुझे इतना जरूर पता है जो तुमने मांगा है वो तुम्हें हर हाल में मिलेगा। और अगर ना मिला तो भी यकीन रखना अल्लाह पाक तुम्हें खूब ऐसा ही कुछ देगा, लेकिन इस खरा को खाली नहीं रहने देगा। आज जो यह तुम्हें तकलीफ और आजमाइश लग रही है, यह दर हकीकत आजमाइश नहीं है, बल्कि तुम्हें वो आने वाले अच्छे दिनों के लिए तैयार कर रहा है, ताकि जब तुम्हारी झोली में खुशियां डाली जाएं तो तुम उस रब को ना भूल जाओ जिसने तुम्हें तुम्हारे माजी से निकालकर खूबसूरत मुस्तकबिल दिया। वो सारी खुशियां वापस लौटा दी जाएं जो तुम खो बैठे थे। वो चेहरे की रौनक और मुस्कुराहट जो सजदों में तड़पते तड़पते कहीं खो गई थी। जब तुम अल्लाह पाक से मोहब्बत करने लगते हो तो उसकी कही हर बात का मतलब बाज हो जाता है। उसकी मोहब्बत पर यकीन तो पहले भी होता, लेकिन दिल से भरोसा नहीं होता। इसलिए तो दुख सहना मुश्किल लगता है, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं। अल्लाह पाक कहता है कि सब्र से काम लो, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह पाक कहता है कि तुम मुझसे मांग कर तो देखो, मैं ना दूं तो कहना। अल्लाह पाक कहता है कि उम्मीद का साथ कभी मत छोड़ना और उदास मत होना। अल्लाह पाक कहता है कि बस मुझ पर भरोसा रखो। अल्लाह पाक कहता है कि यह कभी मत सोचना कि मैं तुमसे बेखबर हूँ, मैं सब जानता हूँ और सब देख रहा हूँ। और फिर जब दिल उसकी मोहब्बत से भर जाता है तब सब ठीक होने लगता है, हर कंफ्यूजन दूर हो जाती है, अंदर तक एक सुकून सा उतर जाता है जो अल्फाज से जाहिर नहीं होता, लेकिन जहनी रूहानी सुकून और दिली इत्मीनान सब बयां कर देती हैं। जो कुछ अल्लाह पाक ने तुम्हारे नसीब में लिख दिया है वो तुम्हें मिलकर रहेगा और बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि लिखने वाली जात 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करती है तुमसे। बेशक देने में ताखीर हो सकती है, तुम्हारी दुआओं पर कुन कहने में देरी हो सकती है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो तुम्हें नवाजना भूल जाए। वो नवाजता है और जरूर नवाजेगा, लेकिन वक्त से पहले नहीं। थोड़ा सब्र तो करो। वो तो इतना नवाजता है कि झोलियां भर जाती हैं और देने वाला नजर भी नहीं आता। आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो कभी, जल्द नहीं तो देर से सही, इस पल नहीं तो अगले लम्हे, मगर जो चीज तुम्हारी किस्मत में लिख दी गई है वो तुमसे दूर नहीं की जाएगी। उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता, कोई तुम्हें उससे अलग नहीं कर सकता। फिर डर कैसा, दर्द के खत्म होने पर शक कैसा, बुरे दिनों का सोचकर अच्छे दिनों की उम्मीद ही न करना। क्यों? आजमाइश के बाद अल्लाह पाक खुशी भी देता है और बेहिसाब देता है। इसलिए इत्मीनान रखो, हौसला रखो और सब्र करो। यह सोचकर खुद को परेशान मत करो कि मेरे पास यह नहीं है या मुझे अल्लाह पाक ने यह नहीं दिया। दुआ करो, नमाज पढ़ो और अल्लाह पाक पर सब छोड़ दो। फासला तुम्हारा अल्लाह पाक से है, अल्लाह पाक का तुमसे नहीं। जिसे तुम मीलों की दूरी समझ रहे हो वो तो बस तुम्हारी एक पुकार की बात है जो आवाज दीवार के उस पार नहीं जा सकती। वो उसे 7 आसमानों के उस पार सुन लेता है। तो फिर क्या है ऐसा जो तुम्हें अब भी उससे मांगने से रोके हुए है? जिसने यह दिल बनाया है उससे बेहतर इस दिल का हाल और कौन जान सकता है। तुम उस पर तवक्कुल रखकर चलो तो सही। तुम्हारी एक दुआ तुम्हारे और मोजिज़ों के दरमियान आने वाली हर रुकावट चीर देती है, तो फिर तवक्कुल रखो, वो उन्हें ही वसीला बना देगा जो तुम्हारे लिए रुकावट बने हुए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर के बीचों बीच रास्ता बना सकता है, वो तुम्हारे लिए भी रास्ता बना देगा। और तुम्हारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, वहां से उसके कुन के मामला शुरू होते हैं। ऐसा नहीं सोचते मेरे साथ यह क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर था। आपके साथ जो भी हुआ उसमें आपके लिए सबक था, आपने कुछ सीखना था। अगर आपका दिल टूटा है तो क्या पता इस दिल के टूटने में खैर हो, क्या पता इस दिल के टूटने के बाद ही आपने बहुत कुछ सीखना हो, क्या पता वो दर्द सहने के बाद आपको अल्लाह पाक मिलना हो। अल्लाह पाक को बहुत प्यार है आपसे, उसने तो हर मुश्किल में आपका साथ दिया है, कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। उस जैसा ख्याल तो आपका कोई रखता ही नहीं। जब सब गिरा देते हैं तब वही उठने की हिम्मत देता है और तब आप पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठते हैं, क्योंकि उठाने वाला जो है वो आपका अल्लाह पाक है। यकीन रखिए, अगर अल्लाह पाक आपको कोई चीज देना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे आप तक पहुंचने से नहीं रोक सकती, चाहे मामलात कितने ही कठिन क्यों ना हो।
چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اللہ پاک آپ کو کوئی چیز نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتی، چاہے ساری دنیا اس پر راضی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کو کتنا ہی آسان کیوں نہ لگے۔ صرف اللہ پاک ہی ہمیں تھام سکتا ہے، سہارا دے کر اٹھا سکتا ہے۔ بندوں کے سہارے واقعی بڑے کمزور ہیں، خواہ وہ اس کے مخلص بندے ہی کیوں نہ ہوں۔ جب آپ گر جاتے ہیں تو وہی ہر پتے تک کی حرکت سے بھی واقف رب العلیم ہی آپ کی حالت جانتا ہے۔ وہ الودود آپ کو ڈھار دیتا ہے، وہی الرحیم آپ کو گناہوں کے اس دلدل میں بہت اندر تک ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔ وہ الغفور آپ سے گناہوں کے بوجھ ہٹا کر آپ کو وقار سے چلنا سکھاتا ہے۔ وہ جب آپ کا دل ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ جب آپ اس کو کھو دینے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہی المومن آپ کو اس خوف سے امن دے رہا ہوتا ہے۔ وہ العزیز بندے کی عیب چھپا کر اسے بندوں میں مجز کر دیتا ہے۔ وہ الملک ہے، بادشاہوں کو بادشاہ، پر اتنا نرم دل، اتنا محبت کرنے والا، اتنا خیال رکھنے والا، اپنے حقیر گنہگار بندوں کے بھی اتنے قریب۔ کیا اس جیسا کوئی اور بھی ہے؟ کوئی اس کا ہم نام، اس کا ہم مثال یا اس کا ہم صفات؟ اپنے تمام معاملات اللہ پاک کے حوالے کر دو اور پھر دیکھو اللہ پاک کیسے ان کو حل کرے گا۔ تم دیکھو گے اللہ پاک کیسے وہ حالات بدل دے گا جو تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں بدل سکتے۔ تم دیکھو گے اللہ پاک تمہاری دعاؤں کے جواب کیسے کیسے بہترین انداز سے دے گا۔ تم اللہ پاک سے اپنی زندگی کو بہترین ہوتا دیکھو گے۔ اداس ہو کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے ہاں کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو منہ سے نکلتے ساتھ ہی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن پتہ ہے کیا چیز جس کے لیے تم سجدوں میں تڑپ کر روتے ہو، جس کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو، اللہ پاک پھر اس پر تھوڑا امتحان ضرور لیتا ہے تاکہ وہ تمہاری اس پکار، اس تڑپ کو دیکھ سکے تمہارے میں کتنا صبر ہے۔ اور اگر تم صبر کرنا سیکھ جاؤ گے، اس بات پر یقین رکھو گے وہ تمہیں ہر لمحہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ وہ تم سے غافل نہیں، بس دعا ابھی قبول نہ کر کے آزما رہا ہے، اور آزمائش کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی امید بھی نظر نہ آئے پھر بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو کہ بس وہی ہے جو دے سکتا ہے، اس کے علاوہ بھلا اور کون ہے جو تمہاری دعائیں سن سکے، تمہاری مدد کر سکے، تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے، تمہارے انتظار کی اذیت کو دیکھ سکے، تمہاری خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے، تمہارے حلق میں پھنسے آنسوؤں کو بھی بھانپ سکے۔ تو پھر عرض سے آواز صرف کن کی آئے گی۔ دیکھو جب یقین پختہ ہوگا اپنی دعاؤں پر اور دعاؤں کو قبول کرنے والے پر، تو کبھی آپ شک اور صبح کا شکار نہ ہو، کبھی آپ کسی سے سوال نہ کریں کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ اللہ پاک پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے چاہا تبھی تو ہمارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں، تو یقین بھی رکھیں اپنی دعاؤں پر۔ یقین والوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جو اللہ پاک نوازتا ہے وہ آزماتا بھی ہے تاکہ کھرا کھوٹا سب الگ کر دے۔ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ پاک پر یقین کا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آزمائے نہیں جائیں گے، ہمارے یقین کا امتحان نہیں ہوگا؟ اللہ پاک نے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی آزمایا تھا، جن کا ایمان پختہ تھا اور وہ کامل مومن تھے۔ جانتے ہو یہ یقین کی آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ جب مچھلی کے پیٹ کے مانند اندھیرا ہمارے چاروں طرف سے ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے، جب موت کو اتنے قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہو، اس اندھیرے میں ہمیں اتنی وحشت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے کبھی نکل نہیں سکتے۔ تب ہوتی ہے اصل میں آزمائش، جب اسباب بھی نظر نہ آ رہے ہوں، وہ ظاہر سب ہمارے خلاف ہوں، تب وہ اللہ پاک دیکھتا ہے کہ میرا بندہ خالص توحید کا اقرار کرتا ہے یا پھر اس کا یقین اسباب پر ہے۔ میرے بندے کو میں زیادہ عزیز ہوں یا زندگی کی آسائش؟ میرا بندہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کتنا سچا ہے؟ تب وہ رب ہم سے بس اتنا چاہتا ہے کہ ہم اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیں اور وہ ہمارے یقین کو جتوا کر ہمارا کام بنا دے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ دعا میں ایک الگ ہی تاثیر ہے، اس لیے تو اسے عین عبادت کہا گیا ہے۔ دعا کرنے والے کا دل نرم کر دیا جاتا ہے
जब हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हमारे दिल में यकीन और ईमान का इजाफा किया जाता है, क्योंकि दुआ करने वाले में इखलास होता है। दुआ करना मालिक के सामने बंदे की बेबसी का तराजा है। इससे खूबसूरत और क्या है कि जब गुनहगार बंदे को दरवाजे बंद मिलते हैं तो उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो उसे रब का दर खटखटाने पर मजबूर करती है? वो है ईमान, रब के बादशाह होने का यकीन। और फिर यही कामिल यकीन तो है जो अल्लाह पाक को पसंद आ जाता है। तलब देकर वो बंदे को दुआ का रास्ता दिखाता है और फिर दुआ के रास्ते से अपने मजीद करीब कर लेता है। फिर दुआओं में इजाफा होने लगता है। दुआओं में जहाँ बस दुनिया को मांगा जाता था, वहाँ बंदा सबसे पहले अल्लाह पाक को मांगने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता दिल की कैफियत को बदला जाता है। जब इंसान रोज अपने खालिक से गुफ्तगू करता है तो उस गुफ्तगू का जवाब उसके कलाम में ढूंढने लगता है। फिर नमाज में सुकून मिलने लगता है। दुनिया के रंग बंदे से उतरने लगते हैं। उस पर अल्लाह पाक की मोहब्बत का रंग चढ़ने लगता है। दुआ में दुनिया भी मांगी जाए तब भी उस इबादत में इतनी बरकत है कि यह हिदायत के रास्ते तक ले जाती है। और जब बंदा अपने रब की तरफ से सिरातुल मुस्तकीम पा लेता है तब उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाती है, क्योंकि अल्लाह पाक के दर से कोई सवाली महरूम नहीं जाता। अल्लाह पाक दिल के हाल जानता है और उसे हमारे बारे में सब मालूम है, हमारी अच्छाई भी और हमारी बुराई भी, कब हम सही थे और कहाँ हमसे गलती हुई। इसलिए अल्लाह पाक के साथ सबसे किया करो, अपने सवाब भी बताया करो और अपने गुनाह भी। अगर तुमने कोई गुनाह भी किया है तो उसके आगे शर्मिंदगी का इजहार करो और माफी मांग लो। दिल से यह डर निकाल दो कि वो तुम्हें जज करेगा नहीं करेगा, क्योंकि जज करना तो इंसानों का काम है। अल्लाह पाक तो सुनने वाला है और अल्लाह पाक उसके बंदे के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। सब राज की बातें होती हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं होता। क्या हासिल और क्या ला हासिल, किसी चीज को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना और जब वो चीज हासिल ना हो तो आंसू बहाना, शिकवे करना, हर चीज से मुंह फेर लेना और फिर आखिर में अल्लाह पाक के सामने यह कह देना कि जैसा तू चाहे। किसी शख्स से खुद को इस कदर बांध लेना कि उसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। एक तवील मुद्दत तक जिद्दी बच्चों की तरह हक जताना और फिर जब कभी सामने वाला जाने की बात करे तो चुपचाप उसका हाथ छोड़ देना। जब आपका बहुत प्यारा अल्लाह पाक को प्यारा हो जाए और आपका दिल फट रहा हो, फिर अपने आप को बेबस पाना और उस इंसान को वापस ना ला पाना। जब किस्मत साथ न दे और दुआओं से किस्मत बदल जाती है। यह सुनकर हर वक्त दुआएं करते रहना फिर भी तकदीर आपका साथ ना दे तो चुप करके वक्त के साथ चलते रहना। इस दुनिया में हासिल ना हासिल कुछ है ही नहीं। ऊपर वाली जात जब तक आपका साथ नहीं देती तब तक आप बेबस, लाचार, मजबूर महसूस करते हैं। अल्लाह पाक चाहे तो आपको सब मिल सकता है और अगर वो चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। खुद को अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दें, फिर जो चीज आपको पसंद है, जिस वक्त आपको चाहिए, आपकी झोली में बगैर डाल दी जाएगी। अल्लाह पाक कोई भी चीज बेमकसद नहीं बनाता, कोई भी चीज बेमकसद तुम्हारी जिंदगी में नहीं लाता। हर शख्स का आना और जिंदगी से चले जाना खास मकसद से है। कुछ लोगों के जरिए वो हमें शुक्र के आदाब सिखाता है, जिनको देखकर दिल सुकून से भर जाता है और जिंदगी महसूस होने लगती है। ऐसे लोगों को देखकर इंसान उनके होने का शुक्र करता है। ऐसे ही अल्लाह पाक हमें कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवा देता है जिनसे हमें तकलीफ के सिवा कुछ हासिल नहीं होता और ऐसे लोगों के जरिए हमें सब्र करना और जब्त करना सिखाता है। जिंदगी में कुछ भी मुस्तकिल नहीं रहता। आज जिस लम्हे में हम सांस ले रहे हैं, माजी में हम उस लम्हे में किसी और हाल में थे। बिल्कुल ऐसे ही मुस्तकबिल कहीं और होगा। तुम जैसे हो, जहाँ हो, परफेक्ट हो और जानते हो। तभी कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि उसने निहायत खूब बनाई जो चीज भी बनाई, उसने बेहद हिसाब चीजें तकली की और हर शय और हर शख्स को अलग हुस्न से नवाजा। तुम्हें देखने के लिए आंख दी और सुनने के लिए कान दिए। तुम्हें दुनिया के हर रंग से नवाजा, सब्र करना सिखाया, जब्त करना सिखाया। तो तुम फिर कैसे उसके इंतखाब या उसकी नक्श किरदा चीज को बुरा कह सकते हो? उसको अपना हर बंदा, अपनी हर चीज प्यारी है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, यकीनन तुम्हारे इस गम का अंजाम आगाज से बेहतर होगा। फिर क्यों थक गए हो? क्यों राह में ही रुक गए हो? क्यों खुद को उन गमों तक ही महदूद कर लिया है? क्यों दुआ नहीं करते हो? अल्लाह पाक ने खुद तुमसे वादा किया है कि अगर साबित कदम रहोगे और अल्लाह पाक पर यकीन रखोगे तो हर कहानी का एक पुरसुकून होगा। इस गम का आगाज जैसे भी हुआ, जिससे भी हुआ, मगर इसका ताम बहुत पुरसुकून होगा। यह जो तूफान तुम्हारे सीने में उठता है, यह भी मध्यम पड़ जाएगा। जो याद तुम्हें सोने नहीं देती, उसे तुम्हारे दिल से मिटा दिया जाएगा। जो तुम्हें चाहिए वही तुम्हें दे दिया जाएगा।
जो बेहतर नहीं उसे बेहतर बना दिया जाएगा, और जो छोड़ गया उसके बदले तुम्हें उससे भी बेहतर अता कर दिया जाएगा। फिर क्यों शक कर रहे हो अपने रब की रहमत पर? भरोसा रखो, अब जो होगा बहुत बेहतरीन होगा। तुम सब्र की इंतहा पर हो तो सुनो, अल्लाह पाक की मदद बस पहुंचने वाली है। तुम्हारी यह बहाए हुए आंसू उसने कबूल कर लिए हैं। तुम्हारा सजदों में उसको पुकारना उसे पसंद आ गया है। वो बस अब राजी हो गया है तुमसे। तुम्हारा नसीब अब बहुत जल्द बदलने को है। तुम्हारी बेरंग जिंदगी में अब वो रंग भरने वाला है। अब तुम्हारा घर भी खुशी के फूलों से महक जाएगा। यकीन करो तुम अपनी दुआओं की कबूलियत पर बहुत जल्द देखोगे। अल्लाह तुम्हारे मसाइल का जो भी हल निकालता है, यकीन मानो वो बेहतरीन होता है, लेकिन उसके बेहतरीन नतीजे के लिए तुम्हें उसके फैसलों पर पुख्ता यकीन और मुकम्मल भरोसा रखना होगा। रब के फैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक ज्यादा वक्त गुजरने पर तकलीफ सहना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज्यादा तुम सब्र से काम लोगे उसका फल उतना ही दुगना करके दिया जाएगा और इस सारी तलखियत का मदावा कर देगा जिसके कड़वे घूंट तुम हंसकर पी गए थे। लोगों का जर्फ इतना बड़ा नहीं होता कि वो किसी की खामी को अपने अंदर छुपा सकें। हम दुनिया के उस दौर से ताल्लुक रखते हैं जहाँ लोगों को हमारी तकलीफ से बस इतनी सी देर की वाबस्तगी होती है जब तक उन्हें वक्त गुजारी का दूसरा कोई सामान नहीं मिलता, और आखिर में हम होते हैं, हमारी तकलीफ होती है और सिर्फ अल्लाह पाक होता है। वाक़यात, हादसात, हालात खुद पैदा नहीं होते बल्कि पैदा किए जाते हैं। किसी का जिंदगी में आना और चले जाना इत्तेफाक नहीं होता। हर चीज में वजह मशरियत पोसीदा है। तुम जब खुद उसकी तरफ नहीं जाते तो तुम्हें उसकी तरफ खींच कर बुला लिया जाता है, और फिर जब तुम अल्लाह पाक की रजा को अपनी रजा मान लेते हो फिर अल्लाह पाक भी तुम्हारे दिल को सुकून बख्श देता है। हकीकतों को कबूल करना सीखो, हालात जैसे भी हों अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दिया करो, क्योंकि एक वही तो है जो हर हाल में हमारे साथ रहता है। हर तकलीफ के आने और उसके वापस पलटने का एक वक्त मुकर्रर होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे इंसानों के आने जाने का वक्त पहले से मुकर्रर है, ऐसे ही आसाइशों की भी एक उम्र हुआ करती है। ना तो हमारी जल्दबाजी से तकलीफ वक्त से पहले खत्म होती है और ना ही आसानी वक्त से पहले आती है। इसलिए सब्र से रब पर तवक्कुल करते हुए हर वक्त के हर लम्हे में उस जात से मदद तलब करनी चाहिए कि वो साबित कदमी अता करें, और जो भी वक्त है वो सिकवे करने के बजाय उसकी तारीफ और तकदीस में गुजारे। हर उस आंसू से वाकिफ है जो तुमने मुस्कुराते हुए पलकों के पीछे छिपा लिया था। वो हर उस दुआ से वाकिफ है जिसके लिए हाथ उठाते हुए तुम्हारा दिल तकलीफ से भर रहा था। वो हर उस ख्वाहिश से वाकिफ है जिसे तुमने तड़पते हुए जुबान में दबा लिया था। वो हर उस सदा से वाकिफ है जब तुमने कुर्ब के मारे सजदे में गिरते हुए अल्लाह पाक को पुकारा था। वो उन रातों की बहसत से भी वाकिफ है जब सब सो रहे थे और तुमने आवाज के खौफ से दर्दनाक चीख को जब्त करके मुंह को हाथों से दबा लिया था। वो हर उस लम्हे की अजियत से वाकिफ है जब तुम्हें लगा था कि तुम्हें कोई सुन नहीं रहा, तुम्हें कोई देख नहीं रहा। तब बस वही एक था जो तब भी सुन रहा था, देख रहा था। तुम उसकी नहीं सुनते, लेकिन वो तुम्हें हर घड़ी हर लम्हा सुनता है। बस वही है जो दिल के हाल जानता है, वही है जो दिल के हाल बदल सकता है, वही है कि उसके जैसा कोई और नहीं। सुनो, अल्लाह पाक उसको चिंता है जो उसकी तरफ रुजू करता है, और तुम्हें पता है अल्लाह पाक जब किसी को चिंता है तो उसे अपने लिए खास कर लेता है। फिर उसका इम्तिहान भी खास होता है, आजमाइश भी खास होती है और इनाम भी खास होता है। तो तुम्हें कभी आजमाइश में घबराना नहीं है। यह तो तुम्हारे ईमान की दलील है कि जितना ज्यादा ईमान उतनी ज्यादा तकाली। लेकिन एक बात याद रखना, वो तुम्हें जितना आजमाएगा तुमसे उतनी ही मोहब्बत करेगा, और जिससे अल्लाह पाक मोहब्बत कर लेता है उसे अकेला नहीं छोड़ता। लोगों का डर अपने दिल से निकाल दें, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह पाक पर भरोसा करें, क्योंकि नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक है। मौत और हयात का मालिक अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक ही का हुक्म है आपकी जिंदगी में सबसे अहम होना चाहिए। जिसकी तरफ से आए और जिसकी तरफ जाना है वही हमारी जिंदगी में सबसे अहम होना चाहिए। जब अल्लाह पाक से मोहब्बत हो जाए तो जिंदगी बहुत पुरसुकून हो जाती है। फिर ना कोई शिकवा रहता है, ना शिकायत, ना किसी चीज की हसरत रहती है, ना ही किसी शय के खो जाने का गम, ना किसी ख्वाब के अधूरे रह जाने का मलाल।
रहता है, बस अल्लाह पाक की मोहब्बत काफी हो जाती है। इंसान अपने रब की मोहब्बत मिल जाने के बाद मुतमईन हो जाता है। जिंदगी नाम ही आजमाइश का है। मुश्किल वक्त इंसान को सब्र सिखाने के लिए आता है और अल्लाह पाक अपने बंदे को करीब करने के लिए आजमाइश में डालता है। गोया जिसने सब्र करना सीख लिया वो जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब रहा। क्या आप जानते हैं कि आपके तारीख तरीन इंतहा खौफनाक आजमाइश वाले दिन भी चाहे वक्त जैसा भी रहा हो, अल्लाह पाक आपके साथ ही रहा है। उसने आपको कभी नहीं छोड़ा और ना ही कभी अपने बंदे को तर्क करेगा। अल्लाह पाक से दुआ करें और अपने आप को याद दिलाएं कि अल्लाह पाक किसी इंसान पर कभी भी उसकी बर्दाश्त से बढ़कर बोझ नहीं डालता। आपके दर्द, आपके आंसू और आजमाइश का एक दिन बदला होगा। करो और शुक्रगुजार रहो। अपनी मुश्किलात और मुसीबतों के दौरान अपने ईमान को मजबूत रखिए और अपनी खुशियों और कामयाबियों के दौरान आजीज रहो। जो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए चाहता है, क्या तुम उससे बेहतर अपने लिए चाह सकते हो? क्या तुम वो जानते हो जो अल्लाह पाक जानता है? फिर क्यों मुश्किल लगता है उसके फैसलों को तस्लीम करना? क्यों नहीं करते यकीन कि वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा? एक वक्त लाजमी आएगा जब तुम समझ जाओगे कि ये आजमाइश क्यों थी। उसकी आजमाइश के पीछे छुपी मसलियतों पर हैरान रह जाओगे। तब तक तवक्ल करो उस पर जो दोनों जहानों का मालिक है। वो जो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। उसने आजमाइश में डालते हुए कुछ तो सोचा होगा। और याद रखो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर नहीं होता। तुम्हारी आजमाइश अल्लाह पाक की रजा नहीं तो और क्या है। उसकी रजा के आगे सर झुका दो, सब्र कर लो, ये सोच कर कि जो हो रहा है उसमें बेहतरी है और सब्र करने वालों को अल्लाह पाक बहुत खास रखता है। मुझे नहीं पता जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें कब मिलेगा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है जो तुमने मांगा है वो तुम्हें हर हाल में मिलेगा। और अगर वो ना मिला तो भी यकीन रखना अल्लाह पाक तुम्हें हूबहू वैसा ही कुछ देगा, लेकिन इस खला को खाली नहीं रहने देगा। आज जो तुम्हें तकलीफ और आजमाइश लग रही है, यह दर हकीकत आजमाइश नहीं है, बल्कि तुम्हें वो आने वाले अच्छे दिनों के लिए तैयार कर रहा है, ताकि जब तुम्हारी झोली में खुशियां डाली जाएं तो तुम उस रब को ना भूल जाओ। अपने तमाम मामला अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दो और फिर देखो अल्लाह पाक कैसे उनको हल करेगा। तुम देखोगे अल्लाह पाक कैसे वो हालात बदलेगा जो तुम्हें लगता था कभी नहीं बदल सकते। तुम देखोगे अल्लाह पाक तुम्हारी दुआ के जवाब कैसे कैसे बेहतरीन अंदाज से देगा। जब यकीन पुख्ता होगा अपनी दुआओं पर और दुआओं को कबूल करने वाले पर, तो कभी आप बिला सुबह का शिकार ना हो। कभी आप किसी से सवाल ना करें कि हमारी दुआ कबूल कब होगी। अल्लाह पाक पर यकीन रखने वालों को अपनी मांगी हुई दुआओं पर बहुत यकीन होता है, क्योंकि उनका यकीन दुआ का इख्तियार देने वाले पर पुख्ता होता है। देखो अल्लाह पाक ने चाहा तभी तो हमारे हाथ उसकी बारगाह में उठे हैं। ना तो यकीन भी रखें अपनी दुआओं पर और यकीन वालों की दुआएं रद्द नहीं होती। हमें अंधेरों में जब समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें, क्या फैसला लें, कौन सा रास्ता अपना ले, तब हमें रास्ता दिखाने वाला सिर्फ अल्लाह पाक होता है। और कौन होता है? कोई भी नहीं। ये जो लोगों की खौफनाक आवाजें और बातें हमें डराती हैं, हमें मुस्तकबिल का खौफ दिलाती हैं, आंधी तूफान जैसी आवाजें, और हम कान लपेट लेते हैं। कि आप जानते हैं यह रहमत की बारिश से पहले की हवाएं होती हैं, यह भी अल्लाह पाक भेजता है। अच्छे दिनों के आगाज से पहले शदीद बुरी बातें सुननी पड़ती हैं। लोग नहीं ले रहे, यह इम्तिहान भी अल्लाह पाक ले रहा है। मगर क्या हमें इस पर इतना भरोसा है कि सिर्फ उसी पर इंसार करें? और अगर हम नहीं करते सिर्फ इसी पर तवक्कुल, तो उसका फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह पाक लोगों के मंजिलों और मुकाबलों से बहुत ऊपर, बहुत बुलंद है। फिर भी हम लोग इतने कमजोर हैं कि सिर्फ उस पर भरोसा नहीं करते। इंसानों को सहारा बनाते हैं। इंसानों को सबब बनाना चाहिए, मदद लेनी चाहिए, मगर सहारा नहीं बनाना चाहिए। उनके दिए गए चुनाव के ऑप्शन के आगे हाथ बांधकर मजबूर नहीं होना चाहिए। जिंदगी को इंतजार बनाएंगे तो इंतजार बन जाएगी। इसलिए इस जिंदगी को तामीर करने में मसरूफ हो जाएं। जो चीजें तय है वो होनी ही है। कोशिश जरूर करें, लेकिन स्ट्रगल करें। वाकयात होते रहती हैं, बातें, सवाल, तर्क, रवैये, यह सब चलता रहता है। आप खुद को हल्कान ना करें। जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, लेकिन यह मुकम्मल तौर पर कांटा भी नहीं है। एक चीज तय है कि अगर आप कोशिश करें तो फूल बन सकते हैं। इसलिए खुद को फूल बनाएं, कांटा नहीं। ऐसे सवाल पूछने से बाज रहें जो किसी को डिस्टर्ब कर दे। तंज से बचें, अल्लाह पाक को तंज करने वाले नापसंद हैं। तसल्ली दिलासे और अच्छे अल्फाज से भी होती है। जब इंसान पर कोई मुसीबत पड़ती है तो उसके अंदर
क्योंकि सवाल बहुत पैदा होते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गुनाह किया था, मैं तो अच्छा इंसान था, फिर मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों सब्र करना पड़े, मुझे ही क्यों खामोश रहना है। सारी तंगिस लोग हमेशा सवालों में उलझे रहते हैं, क्योंकि वो जब जब अपनी जिंदगी पर नजर डालते हैं उन्हें जहमत दिखाई देती है। नेमते नहीं, क्यों सवाल नहीं, बल्कि तराज है ईमान, जाहिर गैर जाहिर गैब हर शय और कैफियत पर ईमान लाने का नाम है। कुछ हालात होते हैं जो जाहिरी होते हैं, कुछ वो होते हैं जो पोसीदा और गैबी होते हैं। माल का नुकसान हुआ, यह जाहिर है, इसका गैब क्या है, इसका गैब अल्लाह पाक जानता है कि नुकसान क्यों हुआ और यह आजमाइश किस सिलसिले की थी, क्यों जरूरी थी और अपने साथ क्या खैर रखती थी। अब सारे रीजन अल्लाह पाक के पास होते हैं, क्योंकि सब अल्लाह पाक के प्लान का हिस्सा है। लेकिन हमें क्यों का जवाब चाहिए होता है। हम गैब से इमदाद की दुआ तो करते हैं, लेकिन गैब से आजमाइश से बचते हैं, या फिर ऐसी सूरत हाल में गैब पर सवाल उठाते हैं। जो जाहिर में है वही गैब में है, जो जाहिर में रहम बाला है वो गैब में गजब बाला कैसे हो सकता है। अल्लाह पाक की जात पर यकीन रखें। मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं तो नमाज, दुआ और सब्र से काम लें। वक्त और हालात बदल जाया करते हैं, फिक्र से ज्यादा भरोसा करना सीखें। अगर अल्लाह पाक ने आपको किसी का मोहताज नहीं रखा, आपको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ता कि वो आपकी भूख मिटाए, आपकी जरूरत पूरी करे, कि आपका हाथ पकड़कर चलाए, आपके मुंह में निवाले डाले, आपकी बीमारी में सहारा बने, कि अल्लाह पाक ने आपको अपने सिवा किसी का मोहताज नहीं रखा। और अगर किसी का मोहताज रखा है तो उसकी पेशानी पर बल नहीं, वो आला जर्फ है जो देता है और जताता नहीं, जो देता है और वापस छीनता नहीं। इंसान न शुक्र करता है तब भी अल्लाह पाक नेमतें नहीं छीनता। वो एहसास दिलाता है कि इनकी कदर करो, नेमत ना शुक्र से ज्यादा न कदरी पर हमसे दूर होती है, और ना कदरी इंसान करता है। अगर आप ना कदर इंसान नहीं, अगर आप किसी भी सिलसिले में किसी के मोहताज नहीं, तो फिर कहें अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा पुरसुकून हो जाए। जो तकलीफ में होता है, जो मुश्किल या मुसीबत से गुजरता है, उसे पुष्कल करना थोड़ा मुश्किल होता है। यह कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल आती ही इसलिए है कि वो आसानी के लिए जगह बना सके। मुकम्मल जहां तो किसी को नहीं मिलता, यह कायनात का सिस्टम है। लेकिन हैरान कुन बात है कि मुकम्मल सुकून सबको मिल सकता है। यह सुकून तब मिलता है जब हम थोड़ा सा सूर को बेदार करें, कुछ चीजें समझ जाते हैं जिन हालात वाकयात को कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, उन पर सब्र करें, उन पर खामोश हो जाएं। जो चीजें सिरे से हाथ में नहीं उन्हें हाथ में लेने की चाहत छोड़ दें, ऐसे तमाम रस्सियों के सिरे छोड़ दें। कुछ लोग हैं जो शायद कभी नहीं बदलेंगे, कुछ रवैये हमेशा ऐसे ही मिलेंगे, कुछ चीजें हैं जो हासिल हो भी गईं तो शायद तब भी लाइफ ऐसी ही रहेगी। तो फिर जाने दे, सुकून के लिए कोशिश करें तो सुकून जरूर मिलता है। अल्लाह पाक का वादा सच्चा है। आप सिर्फ अल्लाह पाक पर यकीन रखें। अल्लाह पाक बहुत जल्द आपकी जिंदगी की मुश्किलों को आसान करके आपकी जिंदगी में खुशियों की बहार भेजेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल साजिद वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।